हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में और टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा कि दुबई में आप हो तो इस तरह से दोस्तों आपकी सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। प्रॉपर इस पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसे ही नहीं दोस्तों, अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे कि क्या कारण से दोस्तों हम लोग की सैलरी यहाँ पे नहीं बढ़ पा रही है और नहीं बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है, तो वीडियो 2-3 मिनट का होने वाला है दोस्तों। जो अपने 12 साल का निचोड़ है दोस्तों, वो मैं जस्ट आप लोग के साथ एक खुली किताब के जैसा रख दूंगा कि आखिर ये क्या कारण है। और जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि ये अपडेट क्या है और क्यों ऐसा मैं बोला हूँ और क्यों ऐसा टाइटल और थंबनेल में लिखा हूँ। तो ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारे वर्कर भाई का कमेंट आते रहता है कि भाई मेरी सैलरी बहुत कम है। मान लीजिए किसी का 700 दिरहम है, किसी का 800 दिरहम है, किसी का 1000 दिरहम है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सैलरी इसमें मतलब महंगाई इतना बढ़ गया है, इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे बचत नहीं है पहले के मुकाबले। पहले 100, 150, 200 दिरहम में आदमी का खर्च हो जाता था, खाना पीना लगभग हो जाता था, इंटरनेट वगैरह भी बहुत कम था। बट अभी क्या है ना, महंगाई है ना बहुत ज़्यादा हो गया पहले के मुकाबले। इसलिए दोस्तों हर वर्कर का भी यही डिमांड है। जो लोग मेरा यूएई दुबई से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में यस ज़रूर लिखें कि सैलरी वर्कर की बढ़नी चाहिए कि नहीं, क्योंकि पहले के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई होने के कारण सैलरी बिल्कुल नहीं बच पा रहा है और पैसे अपने घर हम लोग नहीं बचा कर भेज रहे हैं और सैलरी जो पहले थी वैसी थी। मगर ये हो गया दोस्तों, दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि देखिए, एक हो गया कि हम लोग गवर्नमेंट के आश्रय या कंपनी के आश्रय बैठे रहें कि कब सैलरी बढ़ाएगी, क्यों नहीं बढ़ा रही है, क्या कारण है, कब मतलब काहे ऐसे करती है कंपनी। दूसरा फैक्ट ये भी है दोस्तों कि देखिए, वही कंपनी में किसी का 2000 दिरहम सैलरी है, किसी का 1000 दिरहम सैलरी है, किसी का 700 दिरहम सैलरी है, किसी का 3000 दिरहम सैलरी है। बट क्या डिफरेंट है, आप ये मत बोलना कि हाँ वो इंजीनियर है या फिर वो सुपरवाइज़र है, वो लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। उसी कंपनी में वर्कर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, किसी वर्कर के 3-3 हज़ार दिरहम सैलरी है, किसी वर्कर का 2000 सैलरी है, किसी का 1000, किसी का 700 है। क्या प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कंपनियाँ करती है, इस पर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम मान ले जो 3000 दिरहम सैलरी है उस लायक हम नहीं बने और हम सैलरी का डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले दोस्तों जो 3000 दिरहम जिसके पास सैलरी है, जिसको मिल रहा है, उस लायक हम लोग को बनना पड़ेगा। ये रियल फैक्ट है। ठीक है, उस हिसाब से आप जॉब करो, उस लेवल का जॉब करो और फिर कंपनी को बोलो कि मेरी सैलरी इतनी होनी ही चाहिए। मतलब आपको सिंपल सा मैं एक फार्मूला से बता दे रहा हूँ दोस्तों कि देखिए, कंपनी एक बड़ी मशीन है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रू है। ठीक है, बहुत सारे स्क्रू, जैसे स्क्रू हम लोग हैं। और अगर आप उस कंपनी का एक ऐसा स्क्रू बन जाए जिसका जल्दी रिप्लाई मतलब ना मिले वो स्क्रू। अभी हम लोग क्या है कि छोटे छोटे स्क्रू है, एक स्क्रू निकालो, दूसरा स्क्रू रेडी है आने के कस देने के लिए। मतलब हम लोग क्या है कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं तो दूसरा कोई ज़रूर आके यहाँ पे कर लेगा, हम लोग को निकाल देगा। दूसरे लाखों लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि हमें कब जॉब का चांस मिल रहा है। तो आपको इस तरह से आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप ऐसा बनो कंपनी के अंदर कि आपका रिस्पेक्ट मतलब जल्दी ना मिले। कंपनियां भी 10 बार सोचे आपको निकालने से पहले। आपसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कंपनी तो आप कंपनी को, तो आपको फिर बेनिफिट उसका मिलेगा। तो आपको काम पर फोकस करना है। अगर काम पर फोकस करोगे दोस्तों तो पैसा बाय प्रोडक्ट चीज़ है, पैसा आपको आता ही रहेगा, पैसा आपके पीछे आएगा। तो आप कम सैलरी का रोना तो एक तो है, मतलब वो तो है ही कि भाई सैलरी कम है। बट आप अपने हिसाब से भी अगर आप चाहो, आपके हाथ में कि अगर आपको सैलरी कितना मतलब बढ़ सकती है। अगर इस तरह से आप फार्मूला, बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ दोस्तों जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हेल्पर में आते हैं जिसकी सैलरी 600, 700, 800 दिरहम है। बट यहाँ पे दोस्तों उनकी सैलरी 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर 2-2 हज़ार, 2200 दिरहम पहुँच जाती है। क्यों? मतलब 100 लोग आए उसमें से 2-3 लोग को ऐसा होता है क्योंकि उन लोग काम पर फोकस करता है, काम पे एकदम मास्टरी कर लेता है। अगर वो एक दिन कंपनी में नहीं आते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, तो उनके बिना कंपनियों में थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है ना, उसी को मालूम है, वो नहीं आया है। तो इंजीनियर लोग, सुपरवाइज़र लोग, फोरमैन लोग भी सोचता है कि अरे वो बंदा कितना काम का है। इसलिए दोस्तों शायद ये सब वीडियो आपको अटपटा लगे, बट ये सब चीज़ कोई नहीं बताएगा। ये जो रियल फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी देश से आप आ रहे हो, स्टार्टिंग में यहाँ पे आ रहे हो, तो आप 2 साल ये ना सोचो कि मुझे पैसे कमाना है, 2 साल बाद हम पैसे कमाएंगे। 2 साल आप सिर्फ काम पर फोकस करें और आप वो पैसे अच्छे खासे कमा सकते हैं।
तो ये अपडेट था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जो भी क्वेश्चन है चलता वीडियो भर में कोड के साथ कमेंट करो, आपका भाई रिप्लाई करेगा। मिलता हूं दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।